नमस्कार। स्पोर्ट्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पोर्ट्स पॉइंट में हर हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हम हाजिर होते हैं आपके सामने, उनके बारे में जानते हैं, उनके करियर के बारे में जानते हैं। लेकिन आज जिस शख्स के साथ हम मौजूद हैं वो हैं पहलवान पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पवन कुमार जी 86 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कई बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया, कई मेडल इनके नाम हैं। लेकिन ख़ास बात अब ये है कि पवन का नाम अब ऐसी महिला पहलवान के साथ जुड़ा है और ये दोनों 20 तारीख को विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। उनका नाम है गीता फोगाट। सबसे पहले तो जनता टीवी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आप जनता टीवी को और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। पवन, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की, कई उतार चढ़ाव भी देखे, वेट कैटेगरी भी जब बदलते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी सामने आ जाती हैं। कुछ बताइए ज़रा अपने बारे में। हाँ, शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत मेहनत के बाद इतना लेवल मिलता है। मेरे को 12 साल हो गए, 12 के भी 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते, जब जाकर इस मुकाम पर पहुँचे। मैंने फर्स्ट में पहला मेडल अपना कैडेट में जीता था, गोल्ड मेडल जीता, जो ऊना में था वो कंपटीशन 76 किलोग्राम में। उसके बाद मैंने सभी कंपटीशन 86 केजी में ही खेले हैं। जैसे भाई उसके बाद मैं जूनियर नेशनल खेला था, रोहतक में था, उसमें गोल्ड मेडल था मेरा। फिर उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप में गया मैं, वहाँ पे मेरा ब्रोंज मेडल आया जूनियर की। तो फिर उसके बाद उसी साल में मैंने जैसे जूनियर से सीधा निकल कर सीनियर में गोल्ड दिया। उसी 6 महीने बाद सीनियर नेशनल था, जैसे रांची में था, वहाँ मैंने गोल्ड मेडल दिया अपने वेट में 86 में। उसके बाद मैंने अब तक के अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी है। 86 किलोग्राम में मैं लगातार 5 साल से चैम्पियन रहा हूँ। और 2011 में 11 की कॉमन चैम्पियनशिप में भी मेरा गोल्ड मेडल जो ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और 2013 की कॉमन चैम्पियनशिप साउथ अफ्रीका में हुई थी, वहाँ भी गोल्ड मेडल था मेरा। और उसके बाद मैं कॉमन गेम्स खेला था जो ग्लासगो में हुए थे 2014 में, तो उनमें ब्रोंज मेडल था। मैंने ब्रोंज मेडल की बाउट में पाकिस्तान के पहलवान को हराया था, इनाम मोहम्मद इनाम नाम था उसका, जो कि 2010 के कॉमन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, जो दिल्ली में हुए थे। ऐसे में पवन, एक बात और है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान भी आपकी शादी का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की बातें सामने आई कि एक तरह से पहली नज़र का प्यार कहें। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे साथ में टूर्नामेंट होते हैं तो तकरीबन हम बाहर भी जाते हैं, एक साथ ही जाते हैं। जैसे कंपटीशन होते हैं हमारे, एशिया चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते हैं, यहाँ भी नेशनल होते हैं, तो उनमें भी साथ में टूर्नामेंट होते हैं लड़कियों के भी। और हमारी अच्छी पहले मेरी दोस्त थी गीता अच्छी, तो वैसे ही जैसे परिवार है, हमारे परिवार का और गीता के परिवार की रिलेशनशिप अच्छी है, पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। और उनके पापा मुझे जानते थे अच्छे से, मैं पहले ही मिल चुका हूँ। तो ऐसे ही घर वालों की भी बात हुई है, उसके बाद बात आगे बढ़ी है जी। तो लेकिन शादी की बात पहले किसने की, कि आपको ये महसूस हुआ या गीता को ये महसूस हुआ? नहीं, शादी हमें दोनों को अच्छा लगा कि हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे, एक दूसरे को हम समझने लगे थे। तो ऐसा हुआ कि फिर एक अच्छी दोस्ती हो जहाँ वहाँ एक रिश्ते में बदल जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी। पवन की निजी ज़िंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम करियर के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी इन दोनों से पूरे हिंदुस्तान को बहुत सारी उम्मीदें हैं, गीता से भी, पवन से भी, क्योंकि ये दोनों भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर हैं। लेकिन पवन, अगर हम थोड़ा सा अब निजी ज़िंदगी से हट करके, मैं जानता हूं कि दर्शक जानना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा जिक्र मैं PWL का भी करना चाहूँगा। प्रो रेसलिंग लीग सीज़न 2 की शुरुआत होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और अब शादी भी है, उसकी भी तैयारियां करनी हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऐसा है कि सुबह प्रैक्टिस करके निकलता हूँ, शादी के कार्ड भी देने होते हैं और शॉपिंग भी करनी है साथ में। तो शाम को प्रैक्टिस, ये होता है कि शाम को प्रैक्टिस के टाइम पर पहुँचना ही पहुँचना है, आगे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है मेरे को। तो फिर पूरा थका हुआ आता हूँ, लेकिन एक बार ये सोचता हूँ अभी कंपटीशन है और वो खेलना, उसमें जीतना ही बहुत ज़रूरी है। तो आगे
प्रैक्टिस करता हूँ फिर दोबारा, मतलब नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अभी मेरी आँख वो आ रही है, पानी भी दुखनी आ रही है, उनको बोलते हैं। जी। तो वो नींद की वजह से आँखों में भी आँख दुखनी आ गई है बहुत परेशान, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है। जैसे प्रैक्टिस भी करनी है साथ में, और अभी शादी के कुछ ही दिन बच गए हैं, लेकिन हम शायद अभी घर भी नहीं गए हैं। 2 दिन रह जाएंगे, जब घर जाएंगे शादी के 2 दिन भी या 1 दिन, नहीं तो यहीं प्रैक्टिस करेंगे शादी में भी। जहाँ तक है उसी दिन जाऊँ, जिस दिन मेरी शादी होगी उसी दिन जाऊँगा। ये बहुत मतलब एक अजीब सी बात है कि जो दूल्हा हमारे साथ है वो अभी भी प्रैक्टिस में लगा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, शादी तो है ही एक बड़ी चुनौती, हर पुरुष के लिए हो जाती है एक बड़ी चुनौती, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि आगे जो टूर्नामेंट्स आने हैं उनको किस तरीके से उनमें प्रदर्शन करना है। लेकिन शादी को लेकर के एक्साइटमेंट कितनी है? एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है शादी को लेकर। अभी जैसे गीता से भी बात होती है तो फ़ोन पे, तो यही होती है कि हाँ आगे बोलती हो भी कि अभी 7 दिन रह गए, अभी 8 दिन रह गए हैं, ऐसे बोल कहती है। हाँ वहाँ भी तो अभी ये बोलती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत दिन है ये भी। इसके साथ साथ हम दोनों को ही ऐसा लगता है कि ये बहुत दिन बचे हैं अभी भी। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस अभी आ गई शादी, ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत दिन है। जी। इसके साथ एक चीज़ और बताइए, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या पहन रहे हैं आप उस दिन, शादी के दिन? शादी के दिन में वो शेरवानी टाइप बोलते हैं उसको, नीचे धोती है और ऊपर हम लोगों ने रैंप वॉक में देखा था आपको, जो आपने कॉस्ट्यूम पहना था और जो गीता ने कॉस्ट्यूम पहना था, एक परफेक्ट जोड़ी वहाँ पर नज़र आ रही थी कि हाँ, कि ये है एक परफेक्ट जोड़ी। और आप भी जो कॉस्ट्यूम पहना था आपने, उसमें भी काफ़ी खूबसूरत कह सकते हैं हम, स्मार्ट तो हैं ही, आप देख ही रहे हैं, लेकिन उस दिन काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। हाँ वो प्रो रेसलिंग में वहाँ गए थे तो वो जो सूट था वो उन्होंने दिया था कि ये पहनना आपको, जी। और गीता को भी उन्होंने वो दिया था, तो हमने वही पहना जो उन्होंने बोला था। और वो अच्छा रहा है हमारे लिए। लीग का जो फैशन शो था उसमें अच्छा, दोनों हम अच्छे दिख लग रहे थे और हमारे लिए बहुत अच्छा रहा वो। जी। ऐसे में गीता के परिवार की बात करें, सभी वहाँ पर रेसलर्स हैं, हिंदुस्तान के लिए तमाम जो बहनें हैं गीता की, वो पहलवानी कर रही हैं, खेल रही हैं। गीता, अगर हम महावीर फोगाट जी की बात करें, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, तो कभी ऐसा हुआ सिर्फ दोस्ती थी, पारिवारिक रिलेशन था, इसलिए क्या एक थोड़ा सा आसान हो गया शादी की बात करना? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे परिवार में आप शादी की बात करें जहाँ पर हर कोई पहलवान ही पहलवान है, और महावीर फोगाट जी तो अपने आप में बहुत बड़ी ना। हाँ ये मुश्किल नहीं था, ये हमारे लिए आसान था, क्योंकि वो उनके घर में भी पहलवान हैं और वो भी यही चाहेंगे कि हमारी लड़की का भी, हमारे जो ससुर जी हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि हमारी लड़की भी किसी पहलवान, अच्छे पहलवान से शादी हो। तो वो हमारे लिए आसान था। जैसे कि कुछ चॉइस जैसे घर वाले भी दे देते हैं कि हाँ बच्चे को कि हाँ तुझे तुझे अच्छा लगना चाहिए, तेरे ऊपर ज़िंदगी आपको जीनी है, ये तो नहीं है कि हमें, और आपको यही घर वालों ने यही समझा कि ये दोनों खुश हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। आपने अपने घर में कैसे बात की थी कि आपको गीता से शादी करनी है? दरअसल मैंने तो खुद बताया भी नहीं था अपने घर वालों को। मुझे तो शुरुआत में डर लग रहा था कि मेरे घर वाले गुस्सा होंगे, बड़े हैं कुछ भी है। तो दरअसल उन्हें बाहर से ही पता चला कहीं से, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि ये कि क्या, बाहर से ही फ़ोन किया कि हाँ भाई क्या बात हो रही है। यही फिर कुछ नहीं, मैं वो बोल रहा था कि ऐसे दोस्ती है हमारी, तो बस ऐसा कुछ नहीं है जैसे बोल रहे हैं किसी से पता चला होगा। तो मैंने तो यही बोला हमारी तो कोई दोस्ती नहीं है। तो घर वालों ने उस टाइम पे कुछ नहीं कहा, फिर बाद में मैंने कहा कि शादी करनी है। तो घर वालों की और जो भाई हैं और गीता की फैमिली है उनकी रिलेशनशिप ठीक थी पहले से, तो बात आपस में उन्होंने की, फिर रिश्ता पक्का हो गया था। जी। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो बेशक चाहे पवन पहलवानी क्यों ना करते हों, लेकिन जब प्यार की बात हो, शादी की बात हो, तो वो एक जो शर्म
पवन के चेहरे पे भी नज़र आ रही है जब हमने ये सवाल किया कि घर में कैसे बताया था कि शादी करनी है। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी और बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब कुछ दिन बाकी हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, कैसे अब दो दो चीज़ों को कैसे संभालना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी, पर्सनल लाइफ को भी किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दोनों पहलवान हैं, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हम लगातार पवन से बात कर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के साथ साथ हम बात उनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हर किसी की कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पवन चीज़ों को संभाल रहे हैं, क्योंकि अब एक नई शुरुआत, ज़िंदगी की नई पारी कहा जाता है पवन की। आप शादी करने जा रहे हैं, एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। तो आखिर पवन, हमने ये जानने की कोशिश की थी ब्रेक से पहले कि आपने घर में कैसे बताया था, लेकिन गीता ने कभी आपको बताया कि उन्होंने घर में कैसे बताया था कि उनको आपसे शादी करनी है? उन्होंने अपने घर में बताया, जैसे कि उन्होंने अपनी मौसी को बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे उनके घर वालों ने ही पूछा था कि अभी गीता शादी करनी है, आपको कोई अच्छा लड़का लगता हो तो बता दो आप। तो उन्होंने मेरा नाम लिया था। और इस वक्त जहाँ हम हैं वहाँ पर पवन अभ्यास करते हैं, और यहीं इस अखाड़े में पवन लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि PWL है। और इसी मैट पर, आप इस मैट को देख सकते हैं, इसी मैट पर लगातार इनकी तरफ से अभ्यास किया जा रहा है कि वो PWL में भी अच्छा एक प्रदर्शन करें, और PWL में जो प्रदर्शन है उसी के बल पर आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट हैं, ख़ासतौर पर एशियन गेम्स और की हम बात करें या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वो उनकी भी तैयारी इसी मैट पर फ़िलहाल की जा रही है। एक बयान गीता का भी हम लोग पढ़ रहे थे, सुना हमने कि गीता ने भी कहा कि एक ही फ्रेंचाइजी में रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी पर भी दबाव बनाने की कोशिश हमारी नहीं है। अलग अलग भी PWL में खेलेंगे तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हम लोग। हाँ, ये तो है कि हम दोनों की तो शुभकामनाएं एक दूसरे के साथ है ही, और हमें ये नहीं कि हम एक ही टीम में हो, वो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसी को ये बोले कि हमें एक ही टीम में लेना। हम अलग अलग भी होंगे तो हमारे एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं हैं। अब गेम में चूंकि आप दोनों पहलवान हैं, आप दोनों बारीकियों को समझते हैं कि किस तरीके से खेला जाता है, तो ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा था कि गेम को लेकर के एक दूसरे की मदद किस तरीके से करते हैं आप? ऐसे ही है जैसे हम मैट पर होते हैं, वैसे भी जैसे अभी तो फ़ोन पर ही बात होती है गीता से, तो अभी भी यही है कि क्या प्रैक्टिस के बारे में ही होती हैं तकरीबन बातें, कि आज हमने क्या प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस पे क्या किया है, मैट किया है, मैट पे टेक्निक किया, जोर किए हैं उसकी, या फिर हमने बार ट्रेनिंग की है, वेट ट्रेनिंग की है, या कुछ भी है इस तरह की जो हमारे फ़ायदेमंद हो। ऐसे हम शेड्यूल से प्रैक्टिस करते हैं कि सुबह मैट किया है तो शाम को वेट ट्रेनिंग करनी है, या दौड़ लगानी, या रनिंग लगानी है शूट। मतलब इसी से बात करते तो एक दूसरे को समझाते हैं, बोलते भी हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अब करना ठीक रहेगा। ऐसे तो एक दूसरे में हम मदद बहुत मिलती है दोनों को। कुछ भी जैसे इंजरी हो जाती है तो उसमें कि ये इस तरह ठीक होगी, या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम दोनों अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पवन, कहा जाता है कि जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भाई साली हो तो अच्छी बात होती है, यहाँ तो आपको सारी पहलवान सालियाँ मिल रही हैं। हाँ हाँ, सभी रेसलर हैं, मेरी जितनी भी सालियाँ हैं सभी रेसलर हैं, और वो भी अच्छी पहलवान हैं, सभी ओलंपियन हैं। बबीता है, विनेश है, और रितु है, वो भी आने वाले टाइम में मतलब एक लगाया जाए तो आप उस पर ध्यान दें। अभी आने वाला रियो अभी ओलंपिक है जो टोक्यो में, तो उसमें उनसे आप ओलंपिक के मेडल की उम्मीद लगा सकते हो रितु से, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है अब। और उसके बाद है संगीता है, वो अभी जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी
उस ब्रोंज मेडल की बाउट लूज हुआ नहीं, उनका ब्रोंज मेडल आता। तो ऐसे में इस पूरे परिवार को अगर हम देखें, अब आपकी भी शादी होने वाली है और फिर एक पूरा का पूरा पहलवानों का एक वहाँ पर जमघट लगेगा जब भी आप पहुँचेंगे वहाँ पर, सब के सब, और सब एक से बढ़कर एक वहाँ पर पहलवान होंगे। तो ये मानकर चला जाए कि जो पहलवानी का भविष्य है वो अब आप लोगों के इर्द गिर्द भी घूमेगा, और कई ऐसे पहलवान आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे जिनका ताल्लुक आपसे होगा। हाँ यही है, ऐसी हाँ, पर ऐसी बात नहीं है। हमारे जो मैं जिस फैमिली से मैं हूँ उस फैमिली में भी मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी दोनों रेसलर, अच्छे रेसलर रहे हैं, दोनों हैं, वो जॉब करते हैं, दोनों इंस्पेक्टर हैं और अच्छे रेसलर रहे हैं, इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं। और मेरा भी एक छोटा भाई है सागर, उसने भी अभी वर्ल्ड स्कूल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि वो भी रेसलर है। और एक छोटा है भाई का लड़का, वो भी कर रहा है, उसमें भी खूब टैलेंट है। तो ये मानो कि हमारी फैमिली भी और उनकी फैमिली दोनों में रेसलर बहुत ज़्यादा है। अभी हिंदुस्तान में अगर हम रेसलिंग की बात करें, पहलवानी की बात करें, अब जो सीज़न 1 में PWL था, अब सीज़न 2 में PWL का क्रेज़ बढ़ा भी है, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में पहलवानी ने एक बार फिर से वो मुकाम हासिल कर लिया जो कभी होता था, फिर खो गया और फिर से हम उस मुकाम पे आ गए हैं? हाँ, अब आप देख ही रहे हो ओलंपिक में लगातार कंटिन्यू 3 ओलंपिक हुए हैं, तो उनमें कुश्ती का मेडल ज़रूर आया है। जैसे शुरुआत में सुशील कुमार का ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो मतलब है उससे तो इतनी प्रेरणा मिली थी कि पहले उन्होंने इतना जज्बा आया था कि अभी हमें भी ओलंपिक मेडल लेना, हमें भी लेना है। तो सबसे पहले जो सुशील कुमार ने जो मेडल दिया वो हमारे देश के लिए, कुश्ती के लिए एक भविष्य की तरह है। और उसके बाद अगले ओलंपिक में योगेश्वर आए सामने, सुशील का सिल्वर आया, उससे भी डब। तो उसमें ऐसे जब 2 मेडल आते हैं और वो भी एक ही गेम में कुश्ती में, तो ऑटोमेटिक ही रेसलरों का मनोबल अप जाएगा। और सभी सोचते हैं, सबके घर वाले सोचते हैं कि जो भी रेसलिंग करवाते हैं अपने बच्चे की, कि हमारा भी बच्चा ओलंपिक का मेडल जीत के आए। अब कुछ सवाल फिर से हम वापस चलते हैं निजी ज़िंदगी की तरफ। पवन, अगर हम बात करें शादी के बाद सीधे आप लोगों को फिर से तैयारी करनी है, क्योंकि PWL सीज़न 2 में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, लेकिन फिर जो हनीमून का प्लान है वो अभी तक तय किया है कि डेस्टिनेशन क्या होगा, कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं किया है हनीमून के बारे में। अभी यही सोचा है कि शादी के बाद तुरंत मैट पे ही वापस आएँ और ट्रेनिंग करें, क्योंकि अभी 15 दिसंबर से प्रो रेसलिंग शुरू हो रही है, तो उस पे ज़्यादा फोकस है अभी। उसके बाद ही प्लान करेंगे कि कहाँ जाना घूमने। और अगर मेडल लेकर के आते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्रो रेसलिंग में भी अच्छा प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से रहे, तो फिर ये भी एक अच्छा हो जाएगा कि मेडल के साथ आप लोग फिर जा रहे हैं, तो वो सोने पे सुहागे वाली बात की शादी भी हुई, एक खुशी, उसके बाद प्रो रेसलिंग लीग में भी मेडल्स आ गए, उसकी खुशी होगी, और फिर उसके बाद टूर पे निकलेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, और क्या, उसमें टूर पे जाएंगे तो ये तो खुशी का ही वो है कि हमने कुश्ती में भी अच्छा किया और हमारी शादी भी अच्छी होगी। और सबसे मेन बात है कि हम दोनों चाहते थे जो कि हम एक हो जाएं, तो वो चीज़ होगी, तो उससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। कुछ सीक्रेट बातें गीता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उनकी पसंद क्या क्या है? सबसे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक होने वाले पति के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पत्नी की हर बात उसे पता हो कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है, तभी अच्छी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। पवन, उसकी सबसे पहली पसंद तो मैं हूँ। हाँ, और उन्हें जैसे कि मतलब एक स्टाइलिस्ट ज़िंदगी बहुत पसंद है उन्हें। और वो खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा गीता को? उनको स्वीट या मिठाई ज़्यादा पसंद है उनको? हाँ, स्वीट में जैसे कि ये जैसे स्वीट में कुछ भी ले लो आप, उन्हें पसंद है। अच्छा, आपने जब पहला गिफ्ट दिया होगा गीता को, तो वो गिफ्ट क्या था? मतलब आपको तो चूँकि दोस्त थे आप पहले से, तो आपको पता था कि इनकी पसंद क्या है, तो गिफ्ट पहला क्या दिया था? देखो, ये मैं आपको नहीं बताना चाहता। अच्छा, ऐसा कोई गिफ्ट जो आप बताना चाहते हो, ताकि दर्शकों को पता चले कि हाँ, ये चीज़ गीता को अच्छी लगती है।
चलिए इस सवाल को पास करते हैं। और अगर हम बात करें कि खाने की हमने बात की कि खाने में क्या पसंद है, आपने ये भी कहा कि एक अच्छी स्टाइलिश ज़िंदगी भी गीता को पसंद है। उसके साथ साथ खाने में स्वीट्स काफ़ी पसंद है, तो तमाम दर्शक जो समझ रहे हैं वो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन पहलवानी में क्या आप लोगों को मिठाई खाने की पूरी आज़ादी होती है या थोड़ा सा एक रोक होता है? रोक होता है क्योंकि वेट को मेंटेनेंस रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये भी कुछ दिन होते हैं कि हम अच्छा खुल के खा सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कंपटीशन ही होते हैं कि अभी कंपटीशन नेशनल का आ गया, अभी नेशनल के बाद एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो वेट को कंट्रोल करना पड़ता है। हमारे पास अच्छा खाने के लिए पूरे एक साल में कुछ ही दिन होते हैं, 1-2 महीना, जिसमें हम खुल के खा सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा बहुत वेट अप हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डाइट पे हमें बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है। जी। एक बात फिर से याद आ गया मुझे वो मोमेंट जब गीता रैंप वॉक के दौरान झुकी थी आपसे, आपका हाथ भी मांगा था। उस दौरान कुछ आप कह रहे थे, हम लोग बहुत दूर खड़े थे, हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन हमने देखा था कुछ आप कह रहे थे उनको ज़रूर। नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा, मैंने बोला नहीं, आपने वैसे नोट कर लिया होगा कि मैं कुछ कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बोला तो मैंने एक्सेप्ट किया उनका हाथ। पूरी दुनिया के सामने जब गीता ऐसे घुटनों पर आकर के आपसे आपका हाथ मांगती हैं, एक फीलिंग कुछ शेयर करेंगे? फीलिंग वो बहुत ही अच्छी थी, मेरे ज़िंदगी को कहे तो सबसे बेहतर फीलिंग थी कि उन गीता ने मुझे प्रपोज किया, और वो भी सबके सामने। जी। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। अपनी शादी को लेकर जनता टीवी के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जनता टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने मेरे अखाड़े में आए और मेरा सभी चीज़ों को जानने की कोशिश की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं पवन, Thank you. कि आपकी एक तो अच्छा टूर्नामेंट भी रहे और शादी के बाद भी ज़िंदगी आपकी बेहद सुखमय रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पवन से मुलाकात करने के दौरान हमारी नज़र पवन के भतीजे पर पड़ी, विश्वास, जिसे प्यार से पवन विशु बुलाते हैं। विशु, चाचा की शादी हो रही है, तैयारियां हो गई? हाँ, मैं अपने लिए तो ड्रेस ले आया, क्या पहन रहे हो आप उस दिन? शेरवानी। अच्छा, इसके अलावा चाची से मिले आप? एक बार। कैसी लगी चाची आप? बहुत सुंदर है। पहलवान है लेकिन। यस। और आप भी पहलवानी कर रहे हैं? हाँ। तो आप, चाचा की शादी जब हो जाएगी तो आप चाची से ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, दोनों से। अच्छा, कोई गाना तैयार किया आपने? हम लोगों ने देखा कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। अभी तैयार कर रहा हूँ शादी के लिए, पर वो मैं शादी में ही गाऊंगा। कौन सा गाना? कुछ एक गाना है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं विशु बिल्कुल रिवील नहीं करना चाहते, ये राज ही राज रहेगा कि आखिर कौन सा गाना विशु जो है वो शादी पर गाएंगे। चाचा कितने एक्साइटेड हैं शादी को लेकर? चाचा ने बताया नहीं, आप ही बता दो। मत देखो चाचा की तरफ। चाचा भी एक्साइटेड है। अच्छा, और चाचा बात करते रहते हैं चाची से? ये तो नहीं पता। चलिए, छोटी सी बातचीत रही विशु के साथ हमारी, और बहुत सारे जब राज हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि पवन के पूरे राज सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए विशु। थैंक यू। और अब बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है, लेकिन पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इसी पर है कि टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और देश का नाम रोशन किया जाए। तो इस हफ्ते स्पोर्ट्स पॉइंट में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।